इतनी बीमारी और इतने पेशेंट्स के बीच हम डॉक्टर्स को आपकी बीमारी के बारे में विस्तार से समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको किसी भी हेल्थ संबंधित मुद्दे पे जानकारी या सही राय चाहिए तो जुड़िए हमारे साथ डॉक्टर्स टॉक विद एक्सपर्ट्स पे। इस मंच पे मिलिए और सुनिए हर विभाग में एक स्पेशलिस्ट की एडवाइस आपकी सभी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आज हम डॉक्टर अर्चना जी से बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन के क्या लक्षण रहते हैं और उनका इलाज कैसे किया जाए। नमस्कार, चर्चा करते हैं पित्त की थैली में पथरी होने पर क्या लक्षण होंगे और उसका उपचार क्या है। सबसे पहले लक्षण, क्या क्या तकलीफ हो सकती है। शुरू में अपच, भूख कम लगना, खट्टी डिकार, एसिडिटी जैसा लगना, उल्टियां लगना, पेट में भारीपन यानी बदहजमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ केसेस में पेट में काफी तेज असहनीय दर्द होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में। कभी कभी दाहिने कंधे में भी तेज दर्द जाता है। पीठ में दोनों कंधों के बीच भी तेज दर्द परेशान कर सकता है। इसके अलावा यदि गॉलस्टोन पित्त की नलिका में जाकर अटक गया है तो पीलिया जैसे लक्षण मिलेंगे। आंखों का, चमड़ी का रंग पीला दिखेगा। हाँ, कभी कभी स्पेशली यदि सिंगल गॉलस्टोन है तो कोई भी लक्षण न मिले और किसी अन्य परेशानी के कारण अल्ट्रासाउंड होने पर एक्सीडेंटल फाइंडिंग की तरह यह गॉलस्टोन दिख जाए। तो यदि लक्षण है तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके आपको, यदि उसे गॉलस्टोन या पित्त की थैली में पथरी का संदेह होता है तो वह कुछ विशेष जांच करवाने की सलाह देंगे। तो क्या क्या विशेष जांच पित्त की थैली में पथरी होने पर कराते हैं। सबसे पहले पेट की सोनोग्राफी, पेट का अल्ट्रासाउंड। सोनोग्राफी में पित्त की थैली में पथरी स्पष्ट दिख जाता है। और दूसरी जांच है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन में एमआरसीपी करते हैं। पित्त की थैली, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट अच्छे से दिख जाती है। नली में यदि कोई पथरी हो तो उसकी लोकेशन स्पष्ट हो जाती है। ये दोनों मुख्य जांचें हैं, पेट की सोनोग्राफी और एमआरआई स्कैन में एमआरसीपी। इनके अलावा कभी कभी सीटी स्कैन की सलाह भी दी जाती है और कभी कभी डॉक्टर ईआरसीपी भी करते हैं। ईआरसीपी यानी दूरबीन को मुख के रास्ते डालकर पेट में ले जाकर के पथरी को देखा जाता है। अब अगला चरण, इलाज क्या है। अगर साइलेंट स्टोन है, कोई सिम्टम नहीं, कोई लक्षण नहीं, सोनोग्राफी में एक्सीडेंटल फाइंडिंग के रूप में पकड़ा गया है तो इसे छोड़ा जा सकता है, पर यह निर्णय आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। दूसरा, यदि लक्षण है तो क्या करें। लक्षण है तो इसका इलाज सर्जरी ही है, ऑपरेशन करना होगा। सर्जरी के द्वारा पित्त की थैली निकाल दी जाती है। पित्त की थैली के बिना किसी भी व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। सर्जरी दो प्रकार की होती है। एक सर्जरी दूरबीन के द्वारा की जाती है और दूसरा तरीका होता है पेट में बड़ा चीरा लगाकर खोल के करना। तो चलिए दोनों ही तरीके की सर्जरी के बारे में बिल्कुल संक्षेप में जान लें। सबसे पहले दूरबीन के द्वारा की गई सर्जरी, इसे लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी या फिर छोटे में लैप कोली कहते हैं। 2-3 छोटे छोटे आधे पौन इंच के चीरे लगाकर दूरबीन द्वारा देखते हुए गॉल ब्लैडर को समूचा पथरी सहित निकाल लिया जाता है। सुबह ऑपरेशन, शाम या अगले दिन घर वापस और हल्की फुल्की दिनचर्या शुरू। दूसरा तरीका है ओपन कोलेसिस्टेक्टमी। ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में पेट पर बड़ा चीरा लगाकर पित्त की थैली को बाहर निकाला जाता है। कुछ केसेस में जहां नलिकाओं में पथरी अटकी हो या पहले ऑपरेशन के कारण बहुत स्कारिंग हो, पेट के अंदर तंतु विकृत हो गए हों, ऐसी कुछ समस्याएं होने पर दूरबीन द्वारा लैप कोली न करके हम ओपन कोलेसिस्टेक्टमी की सलाह देते हैं। तो ये हुआ इलाज। प्रश्न है, पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद क्या समस्याएं होंगी। शुरू में थोड़ी अपच, गैस बनना, पतले दस्त हो सकते हैं, परंतु कुछ समय में ही यह पूर्णतः समाप्त हो जाता है और आप पूर्णतः स्वस्थ, तकलीफ रहित सामान्य जीवन बिना पित्त की थैली के आराम से जी सकते हैं। धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि ये स्पेशलिस्ट एडवाइस आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना चाहते हैं तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर ऑल योर हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज।